क्या करती है, आखिरी में तो बिल्कुल चिट्टा कर देती है, तो पिता की गोद में दे देती है, लो संभालो। पिता बड़ा समझदार होता है और पिता बड़ा नखरेबाज होता है। जहां थोड़ा बहुत गंदा हुआ बच्चा कहता है सुनो, हैं? समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे हो। लेकिन मां क्या करती है, कितना ही गंदा हो, जैसे ही बच्चा आएगा चिपट जाएगा मां से, वो ये भी नहीं देखती मैंने कितने महंगे कपड़े पहने हैं। वो अपने बच्चे को उठाती है, लाड़ देती है, नहलाती है, धुलाती है, संवारती है, सजाती है, फिर कहती है लो जी। वो जी कहते हैं हाँ लाओ जी, अब ठीक है जी। तो वैसे ही भगवती ने हमको तैयार करके परम पिता परमेश्वर के वांगमय स्वरूप की गोद में बिठा दिया, फिर बिठा दिया, फिर कृपा करा, फिर कृपा करा। और ये अनंत ऐश्वर्य में कृपा है, अनुकंपा है। भोर का आनंद और आनंद और ऐश्वर्य से सभी ऐश्वर्यमयी कृपाओं का परमानंद उस शीतल जल के साथ में मां गंगा की गोद में, उस आनंद की अनुभूति तो क्या कहें। लेकिन सच जानिए, इसी को कृपा कहते हैं, इसी को कृपा कहते हैं। जो सूत जी से प्रश्न कर रहे थे शौनिकादिक, उन्होंने पूछा था कि कल्याण क्या है, कल्याण की प्राप्ति का साधन क्या है। तो साधन बनी कथा और कल्याण हुई भगवती गंगा के तट पर जाकर डुबकी लगाकर। और यहां भी डुबकी लग रही है, वहां भी डुबकी लग रही है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि साहब हमने सुना है कि डुबकी लगाने से मन के पाप धुल जाते हैं, क्या ये सही है? या व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है, क्या ये सही है? अब 5 मिनट के लिए विचार कीजिएगा। कई लोग इस बात को समझते नहीं है क्योंकि उस लेवल पर नहीं होते हैं। आप विचार कीजिएगा, जब आप मंदिर में जाते हैं, जब आप जैसे आप विग्रह के सामने खड़े होते हैं, कौन कहता है आपसे कि आंखें बंद करो? कोई कहता है? होती है ना, शांत होते हो ना, किसी ने कहा आपसे? नहीं। जब उस पतित पावनी गंगा में या किसी भी सरोवर में, इस दर्शन में विशेष रूप से गंगा मैया की बात कर रहा हूं, जब आप डुबकी लगाते हो, प्रणाम करके प्रवेश करते हो, तो वो जो उसका ओज है, लोग कहते हैं पाप मिट जाते हैं। अब सुनो कैसे मिटते हैं। उन तटों पर हजारों हजारों सालों से मंत्र, श्लोक और पूजाएं गाई जा रही हैं और हो रही हैं। अरबों खरबों 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 लोग उन तत्वों से होकर जा चुके हैं। और जब आज आप वहां गए थे, मैं बाकियों के प्रमाण की बात छोड़ देता हूं, आज आप गए थे तो आपके मन में भाव क्या था? अच्छा था, पुण्य से भरा हुआ था, शांति से भरा हुआ था, उमंग से भरा हुआ था। तो उस तट, उस घाट की ऊर्जा कैसी हुई? सकारात्मकता से भरी हुई। वो इतनी ज्यादा सकारात्मक है, वो इतनी ज्यादा सकारात्मक है। क्यों? क्योंकि एक और कारण है, वहां पानी तेज गति से बह रहा है, उसका वेग है, उसकी ऊर्जा अलग फूट रही है। और जिस तरह से वो जल आ रहा है, गंगा जल ऊपर से आ रहा है, वो अनंत औषधीय गुण लेकर आ रहा है। वो वायुमंडल में अलग तैर रहे हैं। और जैसे ही हम उस स्थिति में प्रवेश करते हैं, तो वो तन ही नहीं साहब, ये सत्य है, वो मन को भी साफ करके हमें पुनीत कर देता है।